तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बलवान किसान पर। किसान भाइयों, मैं आपके लिए आज एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लाने वाला हूं जिससे आप अपनी खेती बाड़ी को आसान बना सकते हैं और कम लागत में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, तो हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं। सर का हम छोटा सा परिचय लेते हैं। नमस्कार सर। बिल्कुल नमस्कार सर। सर, आप हमारे व्यूअर्स को अपना छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम राहुल शुक्ला है और मैं अयोध्या ज़िले के हरनडीनगंज से बिलोंग करता हूं। जैसे कि भाई साहब आए हैं हमारे पास में आपके लिए एक अच्छी जानकारी दिलाने के लिए कि कम समय में आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो कम समय में आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि 60 दिन में हमारे किसान भाई 1 एकड़ से 3 से 4 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, सर खरबूजे की खेती करते हैं, तो पहले हम सर से पूछेंगे कि खरबूजे की खेती की तैयारी कैसे करें खेत की हमारे। बिल्कुल सर, जैसे क्या है कि जैसे जैसे गर्मियों का सीजन आएगा, जी सर, ठीक है, तो खरबूजे की डिमांड बढ़ती जाएगी। आमतौर पे जैसे आप मार्केट में देखते होंगे कि जिसका सीजन चलता है, जैसे आम के सीजन में आपको लगता होगा आम का डिमांड सबसे ज़्यादा, आम सबसे ज़्यादा स्टॉल पे दिखेगा, कस्टमर ज़्यादा खरीदते हैं आम को। तो उसी प्रकार जब खरबूजे का सीजन आता है, तरबूज का सीजन आता है, तो कस्टमर जो है उसकी तरफ भागते हैं, क्योंकि खरबूजे और तरबूज में पानी होता है। इस वजह से जो है उसकी डिमांड गर्मी के सीजन में बनी रहती है। बिल्कुल, जैसे आप बात करें खेत की तैयारी, अगर कोई किसान भी खरबूजे की खेती करना चाहता है तो आज हम उसको 1 एकड़ की जानकारी दिलाने वाले हैं। तो 1 एकड़ में अगर हमारा कोई किसान भाई खरबूजे की खेती करना चाहता है, अगर उसके खेत में कोई फसल लगी हुई है तो उस फसल को किसान भाई हटा दे, उसको प्रॉपर तरीके से रोटावेटर के माध्यम से एक बार जुताई कर दे, बढ़िया से जुताई कर दे, पहली जुताई। जी सर। उसके बाद जो है एक बार कल्टीवेटर कर दे। कल्टीवेटर करने के बाद उस खेत को छोड़ दे कम से कम 7 से 8 दिनों के लिए। आपको छोड़ देना। अब छोड़ना क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो खरपतवार हैं वो खत्म हो जाएंगे, जो कीटाणु हैं जो पौधे की जड़ों को खराब करते हैं वो खत्म हो जाएंगे, यानी मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ जाएगी धूप लगने से। बिल्कुल सर। जब धूप पड़ेगी सनलाइट उस पर तो गुणवत्ता बढ़ जाएगी, क्योंकि ठंड का मौसम है अभी इस टाइम पे, तो धूप ज्यादातर नहीं निकल रही, आज जैसे धूप निकली हुई है। बिल्कुल सर। तो उससे गुणवत्ता उसकी बढ़ जाएगी। अब 6 से 7 दिन छोड़ दिया, उसके बाद क्या करना है, 1 एकड़ के अंदर उसको जो है 2 से 3 ट्राली गोबर की खाद लेनी है, उसको उस खेत में छिटाई करवा देना है। ठीक। अब ये छिटाई होने के बाद आपको दोबारा से कल्टीवेटर करना है और गहरी जुताई करनी है। कल्टीवेटर करने के बाद में फिर से रोटावेटर करवा देना है। अब हमारे किसान भाई जब खरबूजे की खेती करने के लिए सोचते हैं तो फिर उसमें अगर वो कोई डीएपी यूज करना है, जो भी खादें पेस्टिसाइड वगैरह यूज करनी है, वो अपनी मार्केट में जाएंगे, एकड़ के हिसाब से अगर वहाँ बताएंगे तो वो बता देंगे दुकान वाले कितनी खाद उनको उस खेत के अंदर में डालना है। ठीक है, ये प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद खाद ऊपर से डाल दिया। ठीक। अब अगली प्रक्रिया आ जाती है किसान भाइयों के लिए कि अब लगाएगा कैसे, बेड लगाए कि सीधा डायरेक्ट सोइंग करे। देखो, डायरेक्ट सोइंग करने में वो पुराना जमाना था, अभी नया जमाना आ गया है। डायरेक्ट सोइंग नहीं करनी है किसान भाइयों को, बेड प्रिपेयर करवा लेना है। ठीक है। बेड की तैयारी कैसे करते हैं? बेड की तैयारी करने के लिए देखो, खेत बढ़िया से जुताई होने के बाद में क्या है कि ट्रैक्टर आता है, ट्रैक्टर बेड बनाने वाला अब तो आने लगा है। नहीं मिलता है तो आलू बोने वाली जो मोटे चौड़े वाली बेड पे होती है, 2.5 फुट का या 2 फुट का जो बेड बनाती है, उस बेड से उसको वो मरवा लेना है, बेड मरवा लेना है। अब यहाँ 2 बातें आ जाती हैं, एक तो मल्चिंग लगाना है, एक तो नहीं मल्चिंग लगाना है। अब किसान के पास बजट के हिसाब से होता है, क्योंकि एक मल्चिंग रोल जो होता है वो 1700 से 1800 रुपए का आता है, 21 से 25 माइक्रोन का। तो अब किसान भाई सोचेगा मल्चिंग लगाऊंगा, खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन खर्चे बढ़ेंगे तो उसके फायदा भी ज्यादा है। अगर मल्चिंग नहीं लगाते हैं तो मैं सबसे पहले बताऊं मल्चिंग ना लगाने के नुकसान क्या है। जैसे आप खेतों के अंदर देखेंगे खरपतवार बहुत ज्यादा देखने के लिए, इवन मैंने मिर्चा लगाया, आप क्लिप लगा दीजिएगा, देखिएगा मल्चिंग लगी है तो खरपतवार कम है, लेकिन अगर मल्चिंग नहीं होती तो खरपतवार बहुत ज्यादा होता। पहली बात खरपतवार, दूसरी बात जो है पौधे की ग्रोथ क्षमता कम हो जाएगी, ग्रोथ कम करेगा पौधा, क्योंकि खरपतवार होगा तो ग्रोथ वैसे भी नहीं कर पाएगा। कीटाणुओं का अटैक ज्यादा होगा। और गर्मी के टाइम में जब मल्चिंग लगी होती है तो मॉइस्चर बना रहता है पौधे के नीचे, तो जल्दी जल्दी सिंचाई नहीं करनी पड़ती है, तो सिंचाई भी जो है क्या नाम की बार बार आपको करनी पड़ी, ये नुकसान देखने के लिए मिलेंगे। मल्चिंग लगाने के जो फायदे हैं, पहला नंबर तो आपको जो है सिंचाई कम पड़नी पड़ेगी, खरपतवार कम होगा और पौधे की जो गुणवत्ता शक्ति जो होगी वो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि क्या है कि आप एक पौधा मल्चिंग के बाहर लगा के देख लो, एक पौधा मल्चिंग लगा के देख लो, 1 महीने में आपको अंतर पता चल जाएगा मल्चिंग सही है या बिना मल्चिंग के। ठीक। अब मल्चिंग लगाने के बाद अगर कोई किसान भी मल्चिंग लगाना चाहता है तो मल्चिंग लगाने के बाद उसको जो है 1 फीट पे जो है उससे कटिंग कर देना है। जुगाड़ आते हैं तमाम, उस जुगाड़ से जो है उसको कटिंग करना है, उसके बीच में जो है बीज को स्विंग करना है। जी सर। बिल्कुल 1-1 फीट की दूरी देना है उसमें। हाँ, 1-1 फीट की जो है दूरी देना है, बीच में ही कटिंग करना है, क्योंकि कुछ किसान भाइयों के पास ड्रिप होती है तो वो ड्रिप लगा सकते हैं, जिनके पास ड्रिप नहीं वो ड्रिप ना भी लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में ही कटिंग करें। पानी दोनों तरफ से जब आएगा तो वो सींचने वाला
है। और 1 एकड़ की अगर मैं बात करूं तो 1 एकड़ में मान के चलिए 250 से 300 ग्राम बीज हमारे किसान भाइयों को लगने वाला है। और अगर मैं बीज की बात करूं तो एकड़ में अगर एक एक बीज गिनेंगे तो 8000 बीज मान के चलिए कि 8000 बीज खेत के अंदर में लगेंगे किसान भाइयों के। बिल्कुल। तो सर हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि ये लगने के बाद कितने दिन में फल आ जाता है? देखो लगने के बाद जैसे क्या होता है, अब बीज आपने चयन कर लिया, इन तीनों में से आप कोई भी चयन कर सकते हैं। बहुत अच्छा जो है इसकी गुणवत्ता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इसमें देखने के लिए मिल जाता है। लगने के लिए जैसे मान लीजिए लगने का समय पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि कुछ वीडियो यूट्यूब पे है कि भैया जनवरी में लगा दो बढ़िया उत्पादन होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है इसको देखा जाता है। अभी के टाइम में अगर आप कोई पौधा जमीन के अंदर डाल देंगे या बीज कोई डालते हैं तो उसकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी, जर्मिनेशन बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ठंड पड़ रही है। तो हमारे किसान भाइयों को जो बुआई का समय है, सटीक समय, वो तकरीबन 10 फरवरी उनको रखना है। 10 से 15 फरवरी के बीच में अगर वो सोइंग करते हैं तो जर्मिनेशन का जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, 100% का जर्मिनेशन आएगा। लेकिन अभी अगर आप बुआई करेंगे तो 100 पौधा अगर आप डालते हैं, 100 पौधे में आपको 30 से 40 पौधे जमेंगे, वो भी जम जाए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखना है। बुआई का समय 10 फरवरी से लेके 15 मार्च तक है, उसके बीच में बुआई करना। अगेती में 10 फरवरी, पछेती में 15 मार्च, 20 मार्च तक कर सकते हैं, बहुत ज्यादा करना है तो, क्योंकि फिर उधर रेट भी देखना होता है। अब जिस दिन आपने बुआई करी उससे आप 60 से 65 दिन में आपकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। मतलब जैसे 10 फरवरी को अगर आपने किया तो 10 फरवरी से 10 मार्च 1 महीना, और 10 मार्च से 10 अप्रैल 2 महीना, यानी आपको 15 से 16 अप्रैल से आपकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। और उस टाइम पे तमाम फेस्टिवल चलते हैं, जैसे अगर बात करें जो है क्या नाम के मुस्लिम के जो फेस्टिवल आते हैं उस पर डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे रेट अमूमन अगर मैं मान के चलूँ बॉवी खरबूजा की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो तकरीबन अगेती में मिनिमम रेट में बताऊं तो 30 रुपए किलो जाएगा, कम से कम 30 रुपए किलो जाएगा। ठीक, और वहीं गोल्डन ग्लोरी या लॉयलपुर की बात करूं तो 20 रुपए 22 रुपए से नीचे वो भी नहीं जाता है। और एक पौधा मान के चलो कि 3 किलो फल देता है एक पौधा। मैं अगर गोल्डन ग्लोरी की बात करूं, एक पौधा 3 किलो फल देता है। ठीक, टोटल 8000 पौधे आपके खेत में लगे हैं 1 एकड़ के अंदर में। ठीक, तो अब आप कैलकुलेट खुद कर सकते हैं, 3 किलो जो है क्या नाम फल दे रहा है, 8000 पौधा लगा है, 500 पौधा अगर घटा भी दे तो 75 पौधा आपके 7500 पौधा बचता है। 3 किलो फल के हिसाब से आप 20 रुपए का रेट निकाल लो। हमारे किसान भाई निकाल के देख लें कि क्या प्रॉफिट होने वाला है। और खर्चा जो टोटल होने वाला है एकड़ के अंदर में 40 से 50 हजार का ही खर्चा होने वाला है। इससे ज्यादा हमारे किसान भाई को बिल्कुल खर्चा नहीं होने वाला है। तो 60 दिन में भैया जैसे मैंने बताया कि 3 से 4 लाख रुपए कमा सकते हैं। लेकिन अगर मेहनत नहीं करेंगे, जैसे अब आप हो खेती करने जाओगे, बीज गाड़ दिया, 2 महीने खेती नहीं जाओगे तो भैया नहीं मिलेगा। लेकिन आप डेली उसकी मॉनिटरिंग करोगे, डेली देखोगे तो आप 2 लाख भी कमा सकते हो, 1 लाख भी कमा सकते हो, 50,000 भी कमा दो, 4 से 5 लाख भी कमा सकते हो। मैं कोई किसी को वचन नहीं दे रहा हूँ कि भैया 4 लाख ही आएगा, लेकिन मेहनत करोगे तो आएगा, मेहनत नहीं करोगे तो नहीं आएगा। अब आपके ऊपर है करना कैसे। किसान भाई बहुत अच्छी जो है फसल है खरबूजा की। अगर तरबूज भी लगाना चाहते हैं तो किसान भाई लगा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आपके साथ करूंगा तो मैं तरबूज की भी जानकारी दे दूंगा किसान भाइयों को। और लगाने का जो सटीक समय है वो फरवरी का ही समय रखें, फरवरी से लगाएं। बिल्कुल। और जो है क्या नाम की खरबूजा और तरबूज की खेती करके हमारे किसान भाई मुनाफा कमा सकते हैं। बिल्कुल। तो सर आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो किसान भाई जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सर ने हमारे किसान भाई को बहुत अच्छी जानकारी दी। कम खर्च में आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और आप ये नुस्खा ज़रूर आजमाएं और खरबूजे की खेती करें। मात्र 60 दिनों में 4 से 5 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और आपके लिए लाता हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।